अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एग पैटीज़। बहुत मज़े का स्नैक है। आप टी टाइम में इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स आपको इसमें मिलेंगे और बहुत क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट सा होगा। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सी एग पैटीज़। आलू लिए हैं मैंने, तकरीबन हाफ़ केजी हैं। इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद ये देखिए, मैंने गरम गरम आलू मैश किए हैं। गरम आलू अगर मैश किए जाएं तो ज़्यादा अच्छे से मैश होते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जैसे ही आलू थोड़े से ठंडे होंगे फिर इसमें 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च डालनी है और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना। इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। हाथों से इसलिए मिक्स करना है ताकि कोई गुठली वगैरह अगर कोई है तो वो भी टूट जाए और ये जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल फाइन सा ऐसे पेस्ट बन जाए। इसको आधे घंटे के लिए रख दें। दूसरी तरफ मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के चटनी बनाई है। सॉरी, ये वीडियो शायद मिस हो गई बीच में से। इन सब चीज़ों की आप चटनी बना लें। अब आधे घंटे बाद ऑयल हाथों को ज़रूर लगाइएगा ताकि आलू चिपके ना। और इसे इस तरह से पतला सा बना के तो इसके ऊपर क्या करना है, सबसे पहले 1 चम्मच जो चटनी बनाई थी वो रखनी है। उसके बाद इसके ऊपर अंडा बॉईल करके रखा हुआ था, हाफ़ अंडा लेना है और हाफ़ अंडे को इस तरह से रख कर आहिस्ता से इसे बंद करना है। ध्यान रहे कि ये टूटे ना, क्योंकि नीचे से फिर चटनी जो है वो निकल सकती है। हल्के हाथों से इसे घुमाना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है। जैसे जुड़ने लगे फिर थोड़ा सा आप तेज़ी से घुमाना शुरू कर दें बेशक, और ये बड़ी फाइन सी बड़ी अच्छी सी बॉल बन जाएगी। सबसे पहले फिर इसे करना अंडे में डिप और उसके बाद अंडे अंडे को अच्छे से कोट करना है, कहीं से भी वो खाली ना रहे। फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। बेहतर ये है कि आप हर दफ़ा थोड़े थोड़े करके ब्रेड क्रम्स डालें। इस तरह ब्रेड क्रम्स जो है ना वो नरम नहीं होंगे। और ये तैयार हो गया है। इसे करते हैं अब फ्राई। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे जो हैं पैटीज़ वो इसमें डाल दूँगी और इसे फ्राई करूँगी। ऑयल आपको लग रहा होगा येलो सा, तो सरसों का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ मैं। आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत हेल्दी है, गुड फैट होता है इसमें। तो इसे अच्छे से ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद इसे टर्न करना है, दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से ब्राउन करना है। आलू, अंडा सब कुछ हुआ हुआ है। याद रखिएगा, जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतने ही अच्छे आपके पैटीज़ बनेंगे, वरना टूट जाएंगे। जब ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाएं तो फिर इसे हम निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दूसरी तरफ से भी और नीचे से भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो इसे अब मैंने किया है सर्व। बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त, इजी टेस्टी स्नैक है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।